अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए फ्रीज इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना अभियान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे जाएं इस वीडियो में, द चाणक्य डायरीज, आप द चाणक्य डायरी जरूर खरीदिए। और दिस हैज द लेटेस्ट एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स, जो कि जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पे लिखते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मैगजीन पढ़ के। टॉप क्वालिटी मैगजीन है, टॉप क्वालिटी मैगजीन, वेरी वेल क्यूरेटेड, एंड I can assure you that this is India's finest magazine on defense and geopolitics. इससे बेहतर मैगजीन अगर आपको मिले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड Amazon will send you this magazine right away. Cheers. प्रोड्यूसर ने रिजाइन कर दिया है ऑन अ सीरियस नोट, और प्रोड्यूसर जा रहा है किसी और कंपनी में काम करने के लिए। सो पहली चीज, वी वुड लाइक टू थैंक प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज। अबे तुम नेता वेता मत बनो, ऐसे नमस्ते कर रहे हो, नेता वेता बन रहा है। तो दिस इज द लास्ट एपिसोड प्रोड्यूसर, उसके बाद ही विल लीव। टुमारो इज हिज लास्ट वर्किंग डे, और कल फिर प्रोड्यूसर के लिए हम केक शेक काटेंगे और वी विल जनरली say goodbye to the producer. It was a very good innings and we loved working with you. Sir, thank और यहाँ से कभी भी गुजर रहे हो, stop over for a cup of tea, black coffee actually. ब्लैक कॉफी सर। ठीक है, अब आखिरी एपिसोड शूट कर रहे हैं हम। चलो प्रोड्यूसर बताओ क्या है खबर। सर आखिरी एपिसोड में जो वीजा बैन लगा उसी पे बात करते हैं आज। बोलो बोलो ना। 75 देशों पे वीजा बैन लगा, जिसमें अच्छे खासे नाम है सर। उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। हाँ, पाकिस्तान इस नाम आने के बाद से उम्मीद से हो गया है सर। है? जाते जाते अश्लीलता नहीं छोड़ रहा लड़का। यहाँ बताओ क्या उम्मीद से हो गया? कह रहा है कि उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। यार देखो ना, सुनो, कल भी मैं एक टेलीविजन शो पे था, वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट यही पूछ रहे थे कि भाई और भी तो देश हैं, और भी तो मुल्क हैं जिनका नाम इसमें है, तो आप पाकिस्तान को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान को, भाई इंडियन मीडिया पाकिस्तान 75 देश हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है। फिर वो ये कहने लगे कि साहब आप ये देखिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी और देश हैं वो भी पैरासाइट्स हैं? तो यार दो बातें हैं इसमें प्रोड्यूसर, मैं बताता हूं। पहली चीज तो यह है कि किसी और मुल्क ने चापलूसी नहीं करी। इतना अपने गैरत को दांव पे लगाना, जो बची कुची खुरचन वाली गैरत है इनकी, इतनी चापलूसी करना, इतनी शू पॉलिशिंग करना, इतनी एप्पल पॉलिशिंग करना, उसके बाद ये होना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना? इसमें और देश भी हैं नो डाउट, पर वो देश ये कह सकते हैं कि यार ठीक है हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं। हम नहीं झुके और हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं, झुकेगा नहीं। तो कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में है। फिर वो जो गेस्ट थे, पाकिस्तानी गेस्ट टेलीविजन पे, उन्होंने ये बोला कि भाई तो भारत के ऊपर भी तो टैरिफ लगे हैं बहुत ज्यादा। तो वही चीज है, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा एंड वी आर रेडी फॉर टैरिफ्स। भाई 50% क्यों, 500% टैरिफ की बात हुई है ना। जो ईरान से तेल खरीदेगा, नहीं, ईरान से तेल खरीदेगा 25%, जो रशिया से खरीदेगा 500% की बात करी। वी आर रेडी फॉर दैट। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे रशिया से, और जो ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है या रशिया से हम कम ज्यादा खरीदेंगे, दैट इज बिकॉज हमें जहां से फायदा होगा वहां पे खरीदेंगे। यहां पे रशिया पॉइंट नहीं है, यहां पे भारत पॉइंट है ना? तो यही मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तानियों को मैंने बहुत, कल पाकिस्तानी थे वो गेस्ट, तो उनसे मैंने समझाने की कोशिश करी कि भैया आपका तो फील्ड मार्शल जमीन पे लेट गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि सर आप ब्रश मत मारिए जूतों पे, मेरी जबान काफी है, मेरी जबान काफी है सर, मैं इसको कबाब समझ के चाट लूंगा, कबाब। और चाटा भी उसने कबाब समझ के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कबाब के बाद जो जवाब था, वाह वाह। लेकिन सर मैं सोच रहा हूं कि अगर ये जिन के लौंडे को भेज दें एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। वो कर देगा,
वो कर देगा काम। देखो जिनका लौंडा अगर चला गया ना वो कर देगा हिसाब। अच्छा तुम करो, ज्यादा फालतू की बात मत करो। नहीं सर, वही हम पूछ रहे थे कि सर वो सरबजीत नामी है ना, सरबजीत कौर, याद है? वो जो लेडी थी इंडियन वुमन हु वेंट, एक कथित तौर पे उन्हीं का वीडियो आया है, तो वो कह रही हैं कि आप हमको बुला लो वापस प्लीज। अपने एक्स हस्बैंड को बोल रही हैं कि प्लीज मुझे बुला लो, यहाँ पे मैं टूट चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, ये है वो है। नहीं तो गई क्यों वो? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। शी डिड नॉट नो दैट शी वाज गोइंग टू पाकिस्तान। प्यार में यार एक बात बताओ, ये शी इज गेट, इट्स नॉट अबाउट प्यार, बात प्यार की नहीं है, बात यह है कि हाउ कैन यू गो टू पाकिस्तान। आपने सोचा कैसे कि आप पाकिस्तान जाएंगे और इंसाफ होगा वहां पे? शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, तभी शादी हुई है उनकी, ठीक है। उन्होंने घर छोड़ा अपना, उन्होंने अपना मजहब छोड़ा, और 2 महीने के बाद वो कहने लगे कि गलती हो गई। तो आपको क्या लगा था कि आप सब कुछ देखो? शी लेफ्ट हर किड्स इन इंडिया, आपने अपने हस्बैंड को छोड़ा, चलो ठीक है, वो एक बात मानी कि ठीक है आपके हस्बैंड से नहीं बनती, आपने अपने बच्चे छोड़ दिए जो कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो बहन जी रहिए, वहीं पे रहिए, अब यू लिव देयर इन पाकिस्तान, एंजॉय योर सेल्फ। वो कह रहे हैं हाँ पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड, क्योंकि नहीं, व्हेन यू गो टू पाकिस्तान, ठीक है, आप ये अब यही बात है कि मैं गटर में पैर रखूं फिर मैं बोलूं यार बदबू क्यों आ रही है, यार बदबू नहीं आनी चाहिए, मुझे बुरा लगा कि बदबू, अबे देख रहे हो गटर है। अब आई डोंट नो यार, आई विश द बेस्ट फॉर हर। इफ शी इज सफरिंग देन वी शुड नॉट से थिंग्स लाइक दैट। उसको इंडिया आना है। अब आई डोंट नो, आई कैन नॉट स्पीक फॉर हर हस्बैंड, वो तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है। लेकिन किसी को भी मैं कहता हूं कि डोंट, बड़े लोग गए थे पता है बीच में, ये हुर्रियत वाले बड़ा कहते थे कि हम कश्मीर से ना बच्चों को कि हम आपको पाकिस्तान भेजेंगे डॉक्टरी पढ़ने के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था, हुर्रियत को पैसा भेजता था, हुर्रियत वो करता था, लोगों को भेजता था पढ़ने के लिए, कश्मीरियों को कि डॉक्टर बनो। तो डॉक्टरी वॉक्टरी बड़े लोग गए हैं वैली से एक जमाने में। पाकिस्तान में क्या डॉक्टर? अब ये एक अलग सवाल है कि पाकिस्तान का डॉक्टरी से क्या लेना देना। या तो के लिए मैं डॉक्टर ही था भाई। हाँ लाल, ही इज राइट, फ्रीडम फाइटर सही बोल रहा है। फ्रीडम फाइटर जो है ही इज नॉट रॉन्ग। उनका सोच रहा हूँ कि किडनी का ऑपरेशन करेगा। वो पूरा नहीं पढ़ा देगा। तो चलो ठीक है, और बताओ। सर वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी इसकी, जो हुई थी ना वहां पे, उसके बाद बोला गया कि कौर और हुसैन ने एक फाइल पिटिशन की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें पुलिस कहा था कि पुलिस ने उनके घर पे इलीगल रेड्स की हैं, उनको परेशान किया है और शादी खत्म करने के लिए उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। नहीं तो इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस्लाम में जैसे हिंदुओं में होता है ना कि शादी हम कहते हैं 7 जन्म का बंधन है, एंड इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट इज स्पिरिचुअल, ठीक है। फिर आप वो अग्नि के साथ, अग्नि को साक्षी मानते हुए आप, तो ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में जो शादी है उसमें इट इज सपोज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। 2 लोगों के बीच में एक करार है, एक अग्रीमेंट है 2 लोगों के बीच में कि हम अग्री करते हैं, आप अग्री करते हैं, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। तो ये है। पुलिस तंग कर रही है तो भाई एक बात बताओ, पुलिस तंग कर रही है, राइट? या तो इन लोगों ने, या इस लेडी ने, सरबजीत कौर जो है, या तो इसने पूरी वहां के शादी करने के लिए इसने 4 चीजें बोली होंगी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा दो शादी। अब बाद में पता लगा कि शी वॉज नॉट एबल टू डिलीवर ऑन द गुड्स, कि भाई मेरे ये कॉन्टैक्ट है भारत में, मैं ये इन्फॉर्मेशन ला सकती हूँ, क्योंकि ये सब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ना। हाँ, ये पहला तो जत्था गया था जो उसमें, हाँ उसमें ये तो ऑप सिंदूर के बाद हुआ है। तो भाई स्टोरी तो वही है। जब वो मैं पढ़ रहा था सर, उसका जो आया है कथित तौर पे ही ऑडियो कहा जा रहा है, अभी तो कोई उसकी प्रूफ नहीं है। तो उसमें कह रही है कि देखो मैं बहुत टूट चुकी हूँ, अपने एक्स हस्बैंड को बोल रही, देखो मैं बहुत टूट चुकी हूँ, इसलिए मैं आऊंगी तो मेरे से गुस्सा मत करना, मेरे को डांटना। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है भाई? डोंट, छोड़ो,
don't do this, यार. अब if poor woman, she's been stupid. Sorry. That's हाँ okay. but वही है बस. ठीक she's है. been stupid, Sorry. but उसकी मिजरी है यार. छोड़ो जो भी है. और बताओ. सर एक सवाल है और मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में सवाल. एक सवाल है सर. सवाल जो है. सवाल जो है हाँ. उसका डिटेल आंसर चाहिए सर मुझे थोड़ा आपसे. हाँ. इसके कुछ नहीं डिटेल आंसर. इसके क्वेश्चन खत्म हो गए. मैं बता रहा हूं आपको. समय 10 मिनट बाकी है. इसके क्वेश्चन खत्म हो गए तो उसको डिटेल. ये चाहते हैं कि हम चौं करते रहें 10 मिनट तक. फिर बोलेगा गोपाल से पूछेगा. गोपाल कहेगा 20 मिनट हो गए, टाइम खत्म, पैकअप. ये चल रहा है. कोई सवाल कोई लंबा. हाँ बोलो. तो सर मैं इसको मेरे जानबूझ के छोटा दूंगा जवाब. हाँ. सर मेरे सवालों पे आपने छोटे छोटे जवाब दे दिए. मैं तो लेके आया था कब 2-2 3-3 मिनट के. मेरे सवाल आप छोटे कर दिए तो मैं क्या करूं. सवाल जो है मेरे सवाल जो है. बट नहीं, ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो सर मैं वैसे आपसे इस बारे में बात करने वाला था तो मैंने इसको शो में इंक्लूड कर लिया. हाँ. ईरान में कुछ भी होता है उसका असर इंडिया में डायरेक्ट देखने को मिलता है सर. हाँ. बिजनेस के तौर पे या आप लद्दाख में रैलियां हो रही हैं उसके तौर पे. रईसी की डेथ हमने देखी. उस पे भी इंडिया में उसका असर उस पे कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिला. असर अभी वहां पे अनरेस्ट चल रहा है. इंडिया को ज्यादा नजर रखनी पड़ी है सर. इसका एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है सर. है क्या हो सकता है, क्या होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या है. पहली बार मुझे पता लगा था इस चीज का. नहीं पता तो पहले से था जी. लेकिन जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था ओके तो बहुत ये है. देखिए भारत में ना देयर आर बिग शिया पॉपुलेशन सेंटर्स. उनमें से लखनऊ एक है. लखनऊ हैज गॉट अ वेरी बिग शिया पॉपुलेशन. और मुझे नहीं लगता कि सी आई टेल यू व्हाट, एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है. माइंडसेट कैसे डेवलप होता है कि जब ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हैं और 40-45 साल से लगातार पाबंदियां लगी हैं. लोग कहते हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्स इतनी बेहतर क्यों बना ली. लोग ये कहते हैं ना कि ईरान ने इतनी बढ़िया बेहतरीन मिसाइल फोर्स अब लिख रही है कि भारत को मिसाइल फोर्स बनानी है. ईरान से सीखो. ईरान से देखो ईरान ने क्या सही करा क्या गलत करा. ईरान से क्यों ईरान से सीखो मैं आपको बताता हूं. क्योंकि वेस्ट ने ईरान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए. अमेरिका ने खास तौर से और बाकी मुल्कों ने ईरान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए. जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो कहते हैं कि ना वो आविष्कार ही नहीं सर. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो नेसेसिटी थी तो उन्होंने इन्वेंट कर लिया. तो एक सीज माइंडसेट आ जाता है. सीज माइंडसेट आ जाता है. एंड एक बात ध्यान रखना है कि खमेनेई इज नॉट जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल हेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. मैं स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल हेड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट यस ही इज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल हेड. ओके. और ईरान इज द मोस्ट पावरफुल एंड बेसिकली ईरान जो है वो शिया इस्लाम का गढ़ है. हाँ ठीक है. और एक बात माननी पड़ेगी आपको खमेनेई ना पसंद हो, मुझे भी नहीं पसंद है. अगर अमेरिका ईरान को तोड़ सकता और ईरान को झुका सकता, और मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका नहीं कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अगर पास्ट में उनको ऐसा लगता कि वो कर सकता तो अमेरिका बहुत पहले कर चुका होता. नो डाउट. ईरान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. ईरान इज नॉट पाकिस्तान. मैं कई बार बोल चुका हूं. मेरे कई ऑब्जेक्शंस हैं ईरानियन स्टेट को लेके. मुझे नहीं पसंद है ईरान की जो गवर्नमेंट है. आई डोंट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ ईरान. आई डोंट लाइक द रूल ऑफ खमेनेई. I strongly condemn what they do, especially with regard to women and girls and all of that. I strongly condemn. Having said that, I will also say that Iran is not Pakistan. ईरान के लिए बहुत आसान है पता है, to become a rich country. It's very easy for Iran. All you have to do is tell the Americans that nuclear weapons हम छोड़ रहे हैं. ठीक है, हम nuclear weapons छोड़ रहे हैं. अरे एक बात बताओ, सऊदी अरब कट्टर नहीं है तो ईरान की कट्टरता से आपको कभी
ये जब ईरान कट्टर होता है तो ईरान की कट्टरता से लोगों को प्रॉब्लम होती है। कभी सऊदी अरब की कट्टरता से प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। सऊदी अरब ने मैनेज कर लिया ना अमेरिकन को। सऊदी अरेबिया हैज मैनेज टू मैनेज द अमेरिकन्स। ईरान ने बोला कि हमें मैनेज करना ही नहीं है। ईरान ने बोला कि हमें मैनेज ही नहीं करना, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, भागो यहां से। तो ये चीजें हैं। कल अगर आप ये देखिए जिस तरीके से सऊदी अरब में तो बेसिस हैं यूएस के, आपको करना क्या है? आपकी खुद मुख्तारी अपनी तरफ। सबसे बड़ा मामला तेल का है। आप अमेरिकन को बोलिए कि तेल हम आपके हिसाब से बेचेंगे, फिर आप देखिए ईरान में दूध और शहद की नहरें ऐसे यूं। लेकिन वो उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा एक बार। लेकिन सर ये होता है, अगर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, हाँ ये होता है हाँ तो अभी उछल रहा है एक जो देश जो उम्मीद से भी हो गया है कुछ दिन से, उसकी तो पूरी वजूद ही खत्म। बिल्कुल, यू आर राइट। इसका देखिए पाकिस्तान का जो पूरा वजूद है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस एंड द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। अगर ये दोनों चीजें आप नॉर्मलाइज कर दो, पाकिस्तान में कौन जा रहा है यार? देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान वो कढ़ाई है, बिरयानी है, कोफ्ते हैं, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, देखो सुनो, पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट और जियोपॉलिटिकली। वाई? Simply because modern armies want to go into Afghanistan. Nobody wants to go to Pakistan. भाई चाहे वो पहला फर्स्ट अफगान जिहाद हो 79 और 89 के बीच में, सोवियत फोर्सेस कहां गई थी? अफगानिस्तान। फॉर पॉलिटिकल रीजंस। वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी थी, खल्क और परचम, और वो कोल्ड वॉर था, वो अलग स्टोरी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। जब अमेरिका ने इंटरफियरेंस करा CIA ने पहली बार, कहां पे करा? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने तो अपने आप को बेचा। पाकिस्तान चुंगी नाका स्टेट है, जैसे DND है ना अपना, वो चुंगी नाका स्टेट है। पाकिस्तान का बेसिक मामला यह है कि यहां से जो राह हम दे देंगे तुम्हें और इसकी 150 रुपए की पर्ची कटा लो। इससे ज्यादा पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। और मैं किसी भी पाकिस्तानी के साथ इसके ऊपर, नॉट दैट आई विश टू एंगेज विद देम, बट मैं किसी के साथ भी डिबेट कर सकता हूं कि पाकिस्तान का अपना वजूद यूजलेस है। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। इसीलिए अगर कल ईरान में डेमोक्रेसी आती है और सैंक्शंस हट जाते हैं, ठीक है, बंदर अब्बास उनके पास है, चबाहर उनके पास है, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। देखो सीपैक बंद हो गया, इन्होंने जूते खाए, जी, कि तुमने सीपैक बंद कर दिया है। आज की तारीख में अफगान तालिबान बात कर रहा है किसकी? अफगान तालिबान इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। नहीं, वखान अलग चीज है। ये इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान ऑब्वियसली। ये अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है अफगान तालिबान। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा था कि वो अफगान तालिबान जो कि लड़ाके हैं, जो कि वॉरियर्स हैं, वो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे? वो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे चाबार में 35 मिलियन हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा तो ईरान के पास जाएगा ना, भारत के पास थोड़ा आएगा। जो जमीन है, पूरा पोर्ट है, दैट एक्चुअली वी आर रनिंग इट, वी आर बिल्डिंग इट, बट दैट लैंड, दैट एंटायर थिंग बिलोंग्स टू द रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ना। वो तो ईरान का है ना मामला। फिर ईरान पे सर एक और चीज, सर आपने ट्रंप वाली बात की तो मुझे याद आया, मेरा कसम सही में क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन अब मुझे वो क्लिक किया है। ऐसा नहीं लगता कि सर ट्रंप और इजराइल इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं हमारा ये जो ऑपरेशन है, जो हम रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, वो फेल हो सकता है? इसलिए ट्रंप बात तो कर रहा है कि हम हेल्प इज ऑन द वे, ये वो, बट एक्शन नहीं आ रहा है। इजराइल भी बोल रहा है कभी रुक जाओ, अभी लोहा उतना गर्म नहीं है कि तुम हथौड़ा मार दो। ये क्यों कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे? अब आप लॉजिक को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो लॉजिक को। ये क्यों कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे? आपको पता है क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप हेल्प इज ऑन द वे, और मैं चाहता हूं कि वो उसका जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट था उसको जरा स्क्रीन पे दिखाया जाए। वो इसलिए कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे बिकॉज वो ये कह रहा है कि इससे फिर से उम्मीद बन जाएगी ईरानियों में, और फिर से वो सड़क पे आएंगे कि भाई अब तो मदद आ ही रही है। बीच में ये भी खबर आई है कि वो उनका एक कैरियर ग्रुप ईरान की ओर चल दिया है। तो ये सारी की सारी बातें देखो प्रोड्यूसर हो रही हैं, और इसका मैं बार बार ईरानी लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं
तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, लेकिन आप इस इंसान पे बिलीव मत करिएगा। डोनाल्ड मैं एक बात आपको बता दूं, आपकी यू माइट बी एनिमीज विद द स्टेट ऑफ इजराइल, बट यू कैन ट्रस्ट इजराइल, यू कांट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। You can trust Israel because if Israel says we will hit you, they will hit you. And that is what you need to know in an enemy. If Israel is your enemy, Israel has never said that we are your friends. Israel has never told Iran that we are your friends and let's talk. Israel has always maintained that we will hammer you and we want to finish your nuclear program and we want to have a regime change. Israel is very clear. Israel has never lied. झूठ नहीं बोला इसराइल ने। द लाइंग कम्स फ्रॉम अमेरिका, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है। even the killing of people in Iran, the protesters, Trump is using that as a tool. It's not that his heart is breaking that why are people being killed. It's not that. ट्रंप ये देख रहा है कि अगर मैं ऑपरेशन करूंगा क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ट्रंप का पूरा मामला है मिलिट्री इंटरवेंशन का तब जब उसको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है। अगर उसको ये लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, वो अपनी तरफ से नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप का जो ग्राउंड है वो मॉरल नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल है। आखिरी दो चीजें सर, 20 मिनट हो गए लेकिन मेरे सवाल हैं अभी। पहला, रजा पहलावी को कल उसने बोला कि आई डोंट थिंक कि पीपल ऑफ ईरान विल एक्सेप्ट हिज लीडरशिप, जबकि रजा पहलावी कह रहा है कि मेरे पास 100 दिन का प्लान है, ये है वो है, तमाम चीजें। दूसरा चीज, ये जो प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हुआ है, ये तो रेजिम चेंज का प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, ये महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसका प्रोटेस्ट था। ये कोप अप कैसे कर पाएंगे सर दोनों चीजों को? कौन? ट्रंप, इजराइल और बाकी लोग जो रेजिम चेंज चाहते हैं। रजा पहलावी का नाम ले लेंगे तो देखिए, रजा पहलावी का नाम लोग इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और किसी का नाम है नहीं किसी के पास। देयर इज नोबडी एल्स। ठीक है, अगर कोई ये सोचता है कि कोई, देखिए रजा पहलावी हैज बीन लिविंग सिंस 1979, ही हैज बीन लिविंग इन द यूएस। ठीक है जी, अगर वो यूएस में रह रहा है, बीच में कभी ईरान गया नहीं, वो एक रोमांस है, एक रोमांस है कि साहब ऐसा शाह ऐसा हुआ करता था। लेकिन रजा पहलावी के बाप ने भी बहुत जुल्म करा है, तभी लोग सड़क पे आ गए थे। ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन थी, इट डिड नॉट स्प्रिंग आउट ऑफ थिन एयर। आप ये मत सोचना कि जो खुमैनी आए थे उन्होंने एक दिन लोगों को भड़का दिया, लोग सड़क पे आ गए। नहीं, वहां पे लोगों को शाह ऑफ ईरान के खिलाफ, शाह ऑफ ईरान बड़ा मॉडर्न था इन हिज आउटलुक, बट जब हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न मतलब कि शराब भी पिएगा और ये भी करेगा, वो भी करेगा, ऐसा भी करेगा। लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि शाह ऑफ ईरान एक डेमोक्रेटिक बंदा था, वो शाह था। पहली एक बात ध्यान रखना, ही वॉज द शाह ऑफ ईरान, ही वॉज अ सिंगल रूलर, ही वॉज द सिंगल रूलर। और जब शाह ऑफ ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुई हैं, तो इससे कहीं ज्यादा लोग शाह ऑफ ईरान ने मरवाए थे ईरान के अंदर। तो किसी को भी गलतफहमी ना हो कि शाह ऑफ ईरान वॉज अ डेमोक्रेट। नो, ही वॉज नॉट, he was absolutely not. And in fact, शाह ऑफ ईरान, अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटवाया था ईरान से, जो प्रधानमंत्री था ईरान का, और उसकी जगह शाह ऑफ ईरान को बैठाया था। तो इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ थिंग इन हिज माइंड कि बहुत शाह ऑफ ईरान के दिन बड़े रोमांटिक थे, वो बच्चे हैं ईरान में जिनको उनका पास्ट नहीं पता। शाह ऑफ ईरान ने खूब लोग कटवाए भाई, खूब कटवाए उसने लोग। देखो, ट्रंप को यह भी डर है, शाह ऑफ ईरान को क्यों लोग एक्सेप्ट करेंगे? जो रजा पहलावी है, द क्राउन प्रिंस और हुएवर इट इज, इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे लोग? वाई विल द ट्रंप का सोचना ठीक है एक लेवल पे, एट वन लेवल आई थिंक ट्रंप इज राइट। हाउ इज ही राइट? बिकॉज इफ अ लीडर कम्स फ्रॉम विद इन द पीपल, हाँ, राइट। सो आज की तारीख में ट्रंप ने अहमद अल शरा को क्यों बुलाया व्हाइट हाउस? अहमद अल शरा ने यह दिखाया कि वो दमिश्क ले सकता है। उसने दमिश्क लिया, उसने राज कायम करा, उसने सब कुछ करा, तब आया। आप ये नहीं कह सकते कि पहले मुझे व्हाइट हाउस बुलाओ उसके बाद। तो दे विल कीप रजा पहलावी एज एन ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन रहेगा, रजा पहलावी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, लेकिन हम इस पर पूरा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि 30-40 साल के बाद, 45 साल के बाद अचानक अमेरिका से इसको वापस वहां पर डालेंगे।
he was very young when he went away from Iran. तो इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या वापस ईरान केओस में चला जाएगा? नेवर फॉरगेट that 20% of the world's oil passes through the Strait of Hormuz. कितना? 20%. 20%. भाई कोई नहीं चाहता कि ईरान में कलह हो, कलेश हो. ईरान में अगर कलेश हो गया तो ऑयल मार्केट्स के लेने के देने पड़ जाएंगे. वो बात की बात है ऑयल मार्केट्स के, क्योंकि ईरान का हब एंड स्पोक मॉडल है. ये मैं आखिरी चीज समझा दूं. ईरान का हब एंड स्पोक मॉडल है. ये तेहरान है और उनके कई दर्जनों आउटफिट्स हैं. ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक रातों रात शुरू हो जाएगा. आपको क्या लगता है इन्होंने सीरिया में अपने रॉकेट्स नहीं लगाए? आपको क्या लगता है इन्होंने यमन में इनके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट्स नहीं है? क्या इनके पास इराक में मिलिशिया नहीं है? भाई मैं वो कह रहा हूं ना, आई डोंट लाइक द इरानियन रेजिम पर्सनली. आई डोंट लाइक इट. आई एम नॉट अ फैन एट ऑल. राइट? बट ईरान इज नॉट पाकिस्तान कि आपने एक टुकड़ा फेंक दिया, एक बोटी ऐसे फेंक दी तो पूंछ हिला के आ गया और सर आप जैसा कोई बंदा नहीं है, नोबेल प्राइज आपको मिलना चाहिए. कितना शर्मिंदगी वाली हरकतें उसने करी थी शहबाज शरीफ ने वहां पे शर्म अल शेख में शर्म नहीं आई उसको. और वो इनका है ना इनका जो फील्ड मार्शल है उसको वो दिखा रहा है कि रह रहते हैं ये खरीद. ईरान टूट जाएगा, ईरान झुकेगा नहीं. ईरान के नेचर में नहीं. अच्छा दूसरी एक और चीज है ना, सिविलाइजेशनल कंट्री है. इट्स अ सिविलाइजेशनल स्टेट. ईरान इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट. 5000 साल से पुराना उसका इतिहास है. साइरस द ग्रेट, और उस जमाने में जब वहां पे ज़ोरास्ट्रियंस रहते थे, एंड दे वर एक्चुअली द ज़ोरास्ट्रियंस वर द पीपल ऑफ ईरान एंड दे वर द रूलर्स ऑफ ईरान. दे वर द किंग्स एंड एम्परर्स ऑफ ईरान. जब हम बात करते हैं ज़र्क्सीस की जिसकी ग्रीक्स के साथ लड़ाई हुई थी, ज़र्क्सीस की या डेरियस की या साइरस की एंड ऑल दैट, दे वर नॉट मुस्लिम्स. तब तो इस्लाम आया भी नहीं था. तब तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई थी जब ये ज्यादातर लोग लड़ रहे थे. तो इवन क्रिश्चियनिटी वाज नॉट देयर. तो ज़ोरास्ट्रियंस हैव बीन देयर सिंस. तो एक इतिहास है उनका. एंड द इरानियंस रिस्पेक्ट दैट लीनियज. इरानियंस जो हैं, इवन दो दे आर मुस्लिम्स, दे रिस्पेक्ट दैट लीनियज. इरानियंस इवन टुडे दे हैव नॉट सेड कि नहीं कि हम नहीं मानते. नो, दे रिस्पेक्ट दैट लीनियज ऑफ देयर्स. They respect the kings of the Zoroastrian kings who were there long back, जो Persians थे उनको. तो उनकी थिंकिंग अलग है इरानियंस की. कहा जाता है ना सर कि संस्कार ही सब कुछ है. खत्म करें फिर प्रोड्यूसर सर. तो दोस्तों इन द एंड इसको द चाणक्य डायरीज को अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे. और जो प्रोड्यूसर के नाम की सुपारी है जो मैंने आजमगढ़ के लोगों को दी, दैट इज स्टिल ओपन. प्रोड्यूसर यहां पे रहे न रहे, सुपारी बलिया, आजमगढ़, पूरे पूर्वांचल को सुपारी है. जहां मिले, सर्दी का मौसम है, एक बार हाथ जरूर सेक लेना इसको. ये मिल जाएगा बस स्टैंड में कहीं, रेलवे स्टेशन पे आजमगढ़ के पकड़ के कर देना प्रोड्यूसर का. ठीक है, ओके भैया, चलते हैं. राम राम. जय श्री राम. चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई भाई. इंटरेस्टिंग थी. वैसे प्रोड्यूसर को मेजर साहब ने गुड बाय बोल दिया है कि लास्ट एपिसोड था उनका. तो आई विश जो भी करें उनके लिए बेहतर ही हो जी. अब बाकी बात ये है कि साहब एक और जो टॉपिक मेन था कि पाकिस्तान के जो और बांग्लादेश, बल्कि 75 कंट्रियों का जो है ना, अमेरिका ने वीज़ा जो है ना वो स्टॉप कर दिया कि उनका जो है ना वीज़ा भी नहीं लगेगा. ये पहले भी कई दफ़ा इस तरह होता है कि उसकी जो पॉलिसियाँ स्टॉप करता है फिर जो है ओपन हो जाता है. तो जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई ये जो उनकी वेलफेयर सोसाइटी जो होती है ना, उनकी जो पॉलिसियाँ होती हैं कि वो जो कई जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको भाई वो पैसे फ्री में मिलते हैं. जो भी उनकी जो होती हैं फ्री कोई भी स्कीम होती है वो काफ़ी होती है कंट्रीज में. तो वो स्कीमों में जब सबसे ज़्यादा जो लोग जो है 40% जो मतलब जितने उधर पाकिस्तानी उसमें से 40% जो है
वो जो ये स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई उनको वेला रह के खाने की आदत पड़ गई है, तो ये गलत चीज़ है भाई। ये वैसे भी बंदा ना ये किसी के आगे हाथ फैला के इस तरह करना वो बुरी बात। तारक भाई इसमें एक चीज़ और हटके, ये तो आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अक्सर लोग मतलब लोग जराइम में भी वहाँ पे शामिल होते हैं, कई खराबियां करते हैं वहाँ पे। जराइम पाकिस्तान के अलावा मतलब कहीं नहीं, जो मौजूदा टाइम पे जो भाई उसने बैन कर दिया, उसने अपने कंट्री को, उसने कहा कि भाई साहब जो ये जो फ्री के पैसे ले जाते हैं ये वाले मुल्क, तो मैं अब उनको तब खोलूंगा जब ये इधर का मामला क्लियर ना हो जाए। ऐसे ही भाई पैसा जो है वो हमारे टैक्स पेयर का है, वो मिलता है इनको है, तो वो ये चाह। अच्छा भाई एक और भी चीज़ है कि मेरा भाई जर्मनी में होता है ना, तो वहाँ पर भी एक उनका रोल है कि भाई जिसके पास काम नहीं ना होता उसको चाहे अगर वो पहले काम करता रहा है और अभी जो है वो उसके बीमार है, तबीयत खराब है या किसी भी वजह से वो काम नहीं कर रहा या काम नहीं मिल रहा, तो अगर वो पहले काम करता रहा, टैक्स देता रहा, तो उसको 700-800 या 1000 जो है तकरीबन 1000 जो है यूरो के करीब जो उसको मिलते हैं। वो एक अलग चीज है। यहाँ पे जो बिल्कुल हर काम वो काम ही ना करें, तो कहीं भाई पुलिस से फायदा उठाने के लिए काम ही नहीं करते होंगे कहीं। अमेरिका में भाई हमारे जो ना काफ़ी दोस्त हैं अमेरिका में जो रहते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मोस्टली जो होते हैं ना, खास तौर पे जो काले हैं, वो क्या करते हैं कि काम नहीं करते, और हमारी उनकी सरकार का जो एक सिस्टम है कि वो जो काम जिनके पास काम नहीं होता या जो काम नहीं करते उनको वो फ्री में पैसे देती है। अब 400-500 जितने भी वो देते हैं फ्री में देते हैं, वो इस तरह वो लेते हैं। कई बंदे जो रहते हैं वो ब्लैक में काम करते हैं और वो फ्री के पैसे लेते रहते हैं, ये डबल कमाई हो जाती है इस तरह। तो फिर उस कंट्री को तो नुकसान ही है। कंट्री की इज्जत भाई उसने अपने कंट्री वो बंदा तरक्की नहीं कर सकता, लोगों अपनी कंट्री के लोगों उसकी ने ना किया है। उसकी बैंक में वैल्यू जो होती है वो खराब हो जाती है कि बैंक उसको लोन नहीं देता। अगर एक बंदा जो प्रॉपर काम कर रहा है ना, अगर कल को वो कोई स्टेप लेता, कारोबार करना चाहता है या लोन लेना चाहता है, तो उसको आसानी से लोन मिल जाता है। ऐसे बंदे जो फ्री की जो वेलफेयर के खर्चे पे चल रहे हैं उनको लोन भी नहीं मिलता। अच्छा एक और तो चीज ये आपकी हर ड्रामी है, मैं कहता हूँ ये अपनी वैल्यू खुद खराब करते हैं। इंडिया के लोगों की बात करें तो भाई इंडिया के लोग जो है साफ ज़ाहिर है भाई, अक्सर जो भी अमेरिका में इंडियन जाते हैं ना वो पढ़े लिखे लोग जाते हैं और ऊंचे प्रोफेशनल प्रोफेशनल होते हैं भाई, वो काम करते हैं मेहनती। इंडियन जो है ना पाकिस्तान की निस्बत भाई ज्यादा मेहनती, कोई शक नहीं, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, जिस फील्ड में भी हो या सीधी सी बात, वो पाकिस्तान से ना ज्यादा अच्छे तो मेहनती होते हैं भी, पढ़े लिखे भी ज्यादा। अच्छा एक आपकी जो बात आज कालों की बात कर रहे थे, इसमें ज्यादातर अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो मेरे भाई यूके में होते हैं, वो भी कह रहे थे कि जो इंग्लैंड में काले होते हैं वो भी काम नहीं करते, शॉर्टकट में रहते हैं, पंगे लेने ऐसे ही। तो ये जो पाकिस्तानी जो 40% इस तरह कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं, अपनी वैल्यू खुद खराब कर रखी है अपनी कंट्री की भी। भाई एक बंदा मेहनत करके खाए ना तो उसका लेवल ही अलग होता है, एक बंदा फ्री का खाए तो वो मजा नहीं आता, ये उसका भी लेवल अलग ही होता है, बुराई वाले खाते हैं। हाँ सही बात है, वो तो बोझ है भाई। ऐसे बंदे तो भाई मैं कहता हूँ ऐसे कंट्री के में जाके तो वो बोझ है भाई, कि अमेरिका जैसे कंट्री में जाके भी लाखों नहीं कमाए तो फिर लानत है भाई गए हुए बंदे पे। तो सही बात है। वहां जाकर भी भीख मांगनी है, ये तो हो गया भीख मांग के खा ले। ये तो हो गया मेजर साहब, ये अमेरिका का चूना लगा रहे अपने तरफ से, ऐसी बात अपनी तरफ से अमेरिका का चूना लगा रहे ये नहीं बेइज्जती करवा रहे भाई खुद के, ये मेहनत अपनी कंट्री के भाई जो आप देखें जो छोड़ दो भाई साहब, सिर्फ पाकिस्तान को बैन नहीं उसने 75 कंट्रीज को किया, तो खुदा का वास्ता है। अच्छा वो हो गया जो होना था, ट्रम्प का उसने कर दिया। जो मेरे साहब ने बात की थी कि जो अपना जो अमेरिका है वो रजीम चेंज करना नहीं चाहता कि उससे हो नहीं रहा, फेल हो गया भाई, पूरा जोर लगाया। असल में पता क्या है, ईरान की बात करें ना, आपकी मेजर साहब का व्यू तो वो था, आपका क्या व्यू लगता है? मेजर साहब जो बात कर रहे हैं ना कि एक जो कौम होती है ना जी, कौम वाली बात ईरान में है, चाहे भाई वहां की सरकार जैसे भी है ना, बहादुरी भाई उनमें है। यकीन माने जिस तरह पहले भी
अटैक हुए ना जी। तो हालांकि बड़े बड़े उनके जो आर्मी का चीफ मर जाता है, उनका कासिम जो सुलेमानी। एयर क्रैश में जो उनका जो वो था मिनिस्टर भी उनके मरते हैं, आर्मी ऑफिसर भी मरते हैं, सुप्रीम लीडर वो भी मरा। तो भाई ये कि भाई उनके जितने नामचीन बड़े बड़े ताकतवर बंदे जो है ना अमेरिका ने और इजराइल ने मारे, ऐसा ही है। लेकिन मजे की बात है भाई हिम्मत आज तक उन्होंने हारी नहीं। मर्द कौन? मर्द मैं बोलूंगा भाई बहादुर कि जो उनके ऊपर से एक बहुत बात जो आप कहते हैं, कितनी दफा 20 दफा मुझे कहा भी इतनी ज्यादा ईरान पे सैंक्शन लगी लेकिन उसके बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी भी बहादुरी है। बहादुरी कर दिया है ना, ऐसे जितनी ही है ज्यादा सैंक्शन लगी हुई। कि तेल गैस अपना अगर ये लेना होता ना दूर से कंट्री से जी तो फिर पता चलना था, फिर लेने के देने फिर मिन्नतें तरले करनी थी। असल में ये इस बेचारे के ऊपर सैंक्शन है ही तेल की वजह से कि इसके पास तेल है, बदकिस्मती से। तो अगर ना होता तो भाई जितना एरिया में इस तरह का ईरान का है ना, हालांकि ईरान के भाई ईरान पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप है। अच्छा। हाँ ईरान इराक ज़्यादा डेवलप है भाई। प्यादे भी बहुत होंगे। हम कई वीडियोस देखी, उनके रोड भी बड़े धांसू हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी कमाल की बनी हुई हैं। सफाई में भी बड़े अच्छे होंगे भाई ऐसे ही है ना? हमसे अच्छे हैं ईरान वाले। सही। और भाई उनकी करेंसी भाई पाकिस्तान से मेरे भाई एक दोस्त गए थे तो ईरान में, तो कहते हमने ना 5,000 के छुट्टे लिए तो भाई उन्होंने इतने पैसे दे दी। वो फिर अच्छा वो पाकिस्तानी 5,000 दिया था। पाकिस्तानी 5,000 दिया तो कहते 1.5 लाख की 4-5 लाख की बोतल मिली थी कोल्ड ड्रिंक की। एक सिगरेट का पैकेट जो है ना वो पता नहीं लाखों में था वो। तो अब वो इतनी- करेंसी की वैल्यू करेंसी की वैल्यू जो है सैंक्शन की वजह से ना गिरी पड़ी है। लेकिन ठीक है। अच्छा भाई बात ये है कि क्या ये रजीम चेंज हो पाएगी या नहीं। तो जिस तरह शुरुआत में था कि भाई जो प्रोटेस्ट जो है सरकार के खिलाफ निकले हुए थे ना, मौतें भी इसमें कोई दो नहीं भाई, काफ़ी मौतें इन्होंने भाई आगे से ना कड़ा जवाब दिया है, इसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग मरे। नहीं इतनी नहीं, जितना एक हजारों की तादाद में बढ़ते तो हालात कम बहुत से खराब कम होने थे। 2,000 के करीब लोग मरे, लेकिन भाई जो यूरोप बता रहा था वो 20-25 हजार बता रहे हैं। यूरोप 2,000 भी नहीं हो रहा, मैं नहीं मानता। तो यार इतने लोगों की मौत हो जाती कंट्री में, अफरा तफरी करती इतने नहीं आते। प्रोपोगेंडा उन्होंने किया था, यूरोप ने, अमेरिका ने, इजराइल ने हर तरफ से इसको घुटनों पे लाने के सोशल लिए, मीडिया का सहारा लेते हुए लेकिन ये गलत देखें किया उसको। आप ये भी देख दें उल्टा अवाम फिर दोबारा ईरान की हुकूमत के साथ जुड़ गई, वो उनके प्लान फेल हो गए। अगर ये भी है कि भाई अगर हजारों की तादाद में लोग इस तरह मरे होते तो ये जो आज जो है सरकार के हक में इतने लोग निकले ये ना निकलते यार अगर ये हजारों तो के- उसका जीता जागता सबूत बन गया ना तो फिर भाई सामने। मौतें लाजमी है ये नहीं, बहुत कम तादाद लेकिन में, इतनी मैं बताई जाती उतनी शायद ना हो। भाई हजारों की तादाद में हो ही होती, चलो मानते जब हैं हो ही होती, हजूम तो होता है। इतनी जल्दी, एक मिनट, इतनी जल्दी फिर कैसे पीस हो जाना था एक हफ्ते तारिक के साहब, अंदर ही? हजूम में बहुत तो वैसे मुश्किल है। मौतें हो जाती है ना। हाँ ये भी है, भगदड़ अब मच कुंभ जाए, के मेले में नहीं भगदड़ मच मरे। जाए तो ऐसा ही है, ऐसे ही। भगदड़ मच जाए तो कौन सा वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा वो ऐसे ही है कि भाई तो जंग चल वाई रही थी। फायरिंग ही हो जाए, वाई फायरिंग भगदड़ से लोग मर भगदड़ से ही जाते बंदे हैं। जो नीचे गिर गया वो उठा नहीं। मर जी। जाते हैं, ऐसे ही है, सही बात है। बाकी भी बात ये है कि अभी जो है ना ईरान, इसकी सपोर्ट में चाइना भी काफी खड़ा हुआ है, सऊदी अरब भी खड़ा हुआ है, दूसरे भी कहीं के दूसरे जो लफ्जों कतर- में यूं कहो कि पूरी दुनिया ईरान के और- साथ खड़ी है अपने सिवाय आप को इजराइल और सेव अमेरिका करने के। के लिए। हाँ तो भाई यानी कि ग्राउंड रियलिटी है कि ईरान एक पिलर, अगर ये गिर गया तो अमेरिका हमारे कंधों पे आकर बैठ जाएगा। जो अब दुबई, सऊदीया और कतर भी जो बयान इसी मिले में दे रहे और हैं। सऊदीया के तो सर पे पहले ही बैठा वो हुआ है, ऑलरेडी वहां पर तो वो बैठा हुआ है तो वो भाई अपना इमेज भी बचा रहे हैं, सिंपल सी बात ऐसे ही है। बाकी ये कि चाइना ने भी भाई वहां पर हथियार भेजने शुरू किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है ईरान को। वैसे देखा जाए तो भाई मुझे तो इतना कारीगर जो है ना उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना AQ-9 के इस तरह करके था, HQ-9 HQ-A2 तो जो भी दिया है भाई पाकिस्तान को जो दिया था वो तो भाई इंडिया के मिसाइल नहीं रोक पाया था, इंडिया के जो मिसाइल नहीं रोक पाया अमेरिका के क्या घंटा रोक खाक पाया? रोकेगा। ऐसे हैं? ही, ऐसे ही। बात है। जो F-35 अगर आ जाए तो उसको किसने रोकना, किसी ने नहीं रोकना। ऐसे ही कोई शक। वहां पे तो भाई S-500 हो ना या S-400
वो कुछ कर सकता है, वरना ये चाइनीज जो है ये डिफेंस सिस्टम नहीं रोक चाइना सकता। माल का चाइना के निकले। क्योंकि भाई इसने जो देना है हल्की क्वालिटी का देना है, अपनी बेइज्जती करानी, तगड़ा दे भाई। अच्छा मेजर साहब की मुझे ये तारक नहीं समझ आई, कुल मिला के दुनिया लड़ रही है उस तरफ मामला उनके, ये जी घाटा नुकसान पाकिस्तान के ही हो जाना है, सी पैक ने बंद हो जाना है, सी पैक तो चल रही है। हो जाना है जी, तो पाकिस्तान की वैल्यू भाई। अच्छा। पाकिस्तान कोई तुमने क्या समझ क्या रखा है पाकिस्तान को, इसकी ऐसे ही सफा हस्ती से ही मिट जाना है जी, जियोपॉलिटिकल एंगल से इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। पाकिस्तान का रास्ता चाइना तक जाता है, समंदर से होकर चाइना तक। सी पैक तो भाई फिर भी इम्पोर्टेंट रह नहीं है। ऐसे ईरान ही। में अगर आज रजीम चेंज होगी तो वो प्रो अमेरिका होगी, वो प्रो चाइना नहीं होगी। जी ऐसे ही है ना। ऐसे ही है, ये बात तो है। तो ये भी है फर्क कि वो फिर पाकिस्तान का सी पैक की वैल्यू और बढ़ जानी। ऐसे ही। तो बाकी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, क्या अमेरिका रजीम चेंज कर पाएगा या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये सारे कंट्री अगर खुल के सामने आ गए ना, अगर करना होता ना, तो जब शुरुआत में ज्यादा भड़के गए थे ना, जैसे ही भाई साहब न्यूज आई थी ना कि 20,000 जो है वो मर गए, तो अमेरिका उस वक्त अटैक कर देता ना, तो शायद जो है वो चीजें हो सकती थी। लेकिन अब जो सरकार के जो निकल आए, अब हालात स्टेबल हो गए, बात वो तो ये है, वो जो है ना, स्टेबल हो गए हैं। वो जो है अमेरिका के हक में नहीं है भाई, ऐसे ही। सिंपल सी बात है। तो बाकी भाई अगर अमेरिका इधर आके बैठता है तो भाई खित्ते का एक दफा जो है नक्शा जो है वो बदलना है, वो तो साफ ज़ाहिर ये है। हकीकत बात। और जो वो बंदा लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको हीरो बना के लाया गया। जो उसको तो आवाम 40 भी साल नहीं से लाना जो है। 40 साल से वो अमेरिका में ही बैठा हुआ वो है। अगर आया भी तो वो इतनी देर चलेगा भी नहीं, ये भी बात है। ऐसी बात। चलें जी भाई, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि भाई ईरान का पैसा बहुत गिरा हुआ है। ये चीज़ है कि अगर वो कहीं खुदा ना खास्ता आ जाता है, तो अगर ईरान जो है वो रिलेशन सही हो जाते, आ तेल जाता बिकना है तो शुरू हो फिर जाए- तो सारा रूल जो है वो फिर अमेरिका का ही चलना है, चलेगा तो फिर जी। पैसा तगड़ा हो भी सकता है। तगड़ा फिर अफगानिस्तान का हो सकता है, तो उनका क्यों नहीं होगा। ये भी है, हाँ। सही बात है। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।